गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो आज जो है रिवीजन क्लास है। पिछले 1 वीक में हमने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और आज क्लास लेट हुई इसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि नाटो सदस्य देशों द्वारा हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फिनलैंड में। नाटो की बात करें, इसकी स्थापना 1949 में हुई। नवीनतम देश इसका कौन सा है? फिनलैंड है। टोटल इसमें 31 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके द्वारा कौन सी एक्सरसाइज हुई? आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज। ये इसका 6ठा संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में। इसका उद्देश्य क्या है? फिनलैंड की रक्षा करना। फिर नेक्स्ट है कि पोषण पोया पर्व, ये जो है बौद्ध धर्म को समर्पित है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? श्रीलंका में, क्योंकि जो श्रीलंका से ही जो है बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। ये जून पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जो सम्राट अशोक के पुत्र थे अरंत महिंद्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया था। फिर नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो कौन से देश से हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो। यूएन जनरल असेंबली जो आती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। और इसके 78वें जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? डेनिस फ्रांसिस। ये त्रिनिदाद और टोबैगो के राजदूत हैं। किसके स्थान पर बने हैं? सोबो करोसी के स्थान पर बने हैं। ये हंगरी के हैं और ये 77वें जो सत्र है उसके अध्यक्ष थे। फिर है कि हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो किससे? गुजरात से। ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ पे खुदाई में जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसमें से क्या क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी के बर्तन, सीप की चूड़ी, कब्र स्मारक और नेक्रोपोलिस। लगभग 5000 साल पुराना है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। स्थान ये कहाँ है जहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात के जो धोलावीरा है उससे 150 किलोमीटर दूर है। राखीगढ़ी हरियाणा क्या है? हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय बनाया गया है। नेक्रोपोलिस क्या होता है? कब्र स्मारक है। जैसे कि मिस्र में जो गीजा के पिरामिड हैं उसी की तरीके से ये कब्र स्मारक होते हैं और ये कहाँ से? जूनागढ़ में मिला है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई है? तो उड़ीसा में बालासोर नाम के स्थान पर। फिर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर सरकारी वार्ता समिति INC2 का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो फ्रांस में। INC2 की बात करें, इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन कमेटी, ये UNEP की है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? पेरिस, फ्रांस में। इसका उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 22वें विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। इसके द्वारा भी 279 नंबर की जो रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अंदर क्या कहा गया है कि एक तो देशद्रोह प्रावधान रखना चाहिए। देशद्रोह प्रावधान किसमें? IPC 1860 की धारा 124A में। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है किन चीज़ों से? सोशल मीडिया से, राष्ट्रीय अलगाववादी घटना से और कट्टरपंथी से। एक बात तो ये कही गई है। और दूसरी कि आर्टिकल 19(1)A में विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाने वाला है। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गाजियाबाद में। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना एक्ट 2006 से हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। तो इसका प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? गाजियाबाद, UP के अंदर। मनसुख मंडाविया जो है इसकी शुरुआत करने वाले हैं और ये क्यों किया जा रहा है? स्किल डेवलपमेंट्स के लिए। फिर नेक्स्ट है पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में। कहाँ किया जाएगा? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। यह आयोजन पहली बार हो रहा है। इसमें 6 टीमें हैं, 33 मैच है और जो पहला मैच होगा वो राजस्थान वर्सेस महाराष्ट्र में होगा। फिर नेक्स्ट है हाल ही में वैकासी विकासम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। तो वैकासी का मतलब होता है तमिल के अंदर ये जून महीना है और विकासम जो है नक्षत्र है, ये भगवान मरुगन की जयंती होती है। और मरुगन कौन है? भगवान जो कार्तिकेय हैं वही भगवान मरुगन है। भगवान मरुगन जो है साहस और ज्ञान के देवता हैं। नेक्स्ट है विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक में भारत का किया प्रतिनिधित्व।
प्रतिनिधित्व। फिर नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसकी 50वीं वर्षगांठ थी। पहली बार आयोजन कब हुआ? 5 जून 1974 में। तब इसके होस्ट कौन थे? अमेरिका। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? ओनली वन अर्थ। 2023 में इसकी थीम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसके तहत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस बार होस्ट कौन है? आदिबजान, कोटेडी आइबर और नीदरलैंड। शुरुआत कहाँ से हो रही है? आदिबजान के एवरी लेगून स्थान से। इसे लेगून का मोती बोलते हैं क्योंकि प्लास्टिक से भरा हुआ स्थान है। और नीदरलैंड जो है वो सहयोग कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CLN जो सेंट्रलाइज्ड लैब नेटवर्क है, इसमें भारत जो है वो शामिल हो चुका है। टोटल 13 देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि महामारी के प्रकोप से जो बचाने वाले जो टीके हैं उनका परीक्षण करना। और ये जो CLN है वो CEP का ही भाग है। CEPI क्या है? कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, जिसकी स्थापना 2017 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ओस्लो, नॉर्वे में। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका पुराना नाम जो है T18 था। इसका निर्माण चेन्नई में हो रहा है। पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है कहाँ से कहाँ तक चली? दिल्ली से वाराणसी तक। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो थी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। कि 100 स्लीपर ट्रेन का जो टेंडर जो है बनाने का वो किसे प्राप्त हुआ? कौन सी कंपनी को? एल्स्टॉम कंपनी को। फ्रांस की कंपनी है। एल्यूमिनियम की ये बनेगी। इसकी स्पीड होने वाली 200 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये टेंडर कितने का है? 30,000 करोड़ का ये टेंडर है। और इसमें एल्यूमिनियम ही क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि ये हल्का और मजबूत होता है, जिससे स्पीड जो है वो अधिक होगी। फिर है UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका उद्देश्य है कि डाक सेवा को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1874 में बर्न की संधि से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्न, स्विट्जरलैंड में। और इसी की दक्षिण एशिया का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। फिर है मणिपुर हिंसा की बात करें तो मणिपुर हिंसा के लिए एक जांच के लिए जो समिति बनाई गई है केंद्र सरकार द्वारा, तो वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? अजय लांबा की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। और मणिपुर हिंसा में क्या है कि जो कुकी, मेइती और नागा समुदायों के बीच में संघर्ष चल रहा है। फिर नेक्स्ट है अगरतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन। ये टाटा की सहायक कंपनी है, जो कि गुजरात में समझौता किया है इसने कि गुजरात में लिथियम EV बैटरी जो प्लांट है वो स्थापित करेगी। ये जो प्लांट है इसकी क्षमता है 20 गीगावाट प्रति घंटा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बैटरी का जो आयात है कम करने के लिए। और निवेश इसमें कितना हो रहा है? 13,000 करोड़ का। नेक्स्ट है NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये जो रिपोर्ट है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा पेश की गई है। पहली बार 2016 में पेश होती है। 2023 जो इसका 8वां संस्करण है। ये डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह द्वारा पेश की गई है, जो कि स्टेट एजुकेशन और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। इस रैंकिंग में जो है 8,686 संस्थाएं शामिल हैं। 5 आधारों पर डिसाइड हो रही है और 11 श्रेणियों में इसमें रैंकिंग दी गई है। ओवरऑल की बात करें तो फर्स्ट पर है IIT मद्रास और सेकंड पर है IISc बेंगलुरु। शीर्ष प्रबंधन संस्थान में बात करें तो फर्स्ट रैंक है IIM अहमदाबाद और सेकंड है IIM बेंगलोर। और शीर्ष विश्वविद्यालय की बात करें तो फर्स्ट रैंक पर है IISc बेंगलुरु और सेकंड पर है JNU न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1983 में APJ अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत जो 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार की गई हैं। कौन कौन सी? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। पृथ्वी जो है वो सतह से सतह वार करने वाली है। अग्नि जो है वो भी सतह से सतह। त्रिशूल जो है वो सतह से हवा। नाग जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है। और आकाश जो है ये भी सतह से हवा। तो अग्नि के जो है ये 6 वर्जन है। कौन कौन से? अग्नि फर्स्ट, सेकंड, प्राइम, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो अग्नि फर्स्ट का जो सफल परीक्षण किया गया है अभी APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर, जो कि उड़ीसा में है। इसकी रेंज जो है 700 किलोमीटर है और हाई क्वालिटी एक्यूरेसी के लिए किया गया है। और इसको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो है तीनों काम में ले सकते हैं। अग्नि 5 जो है वो ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर अटैक करने की क्षमता रखती है। इसकी रेंज जो है 5,000 किलोमीटर प्लस होने वाली है। और चाइना के सबसे जो उत्तरी कोने पर अटैक करने के लिए ये बनाई गई है।
फिर नेक्स्ट है भारतीय धावक अमलान बॉर्गन ने बेल्जियम में फ्लैंडर्स कप 2023 में 100 और 200 मीटर दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीतकर बने मैन ऑफ द मीट। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया है, तो मालदीव। तो पहले एकता बंदरगाह की बात करें, भारत जो है मालदीव में निर्माण करने वाला है। इसका जो शुभारंभ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा होगा। और मालदीव के साथ ही क्या हो रहा है, भारत का एकता अभ्यास हो रहा है। ये नौसेना का अभ्यास है और ये 6ठा संस्करण है। हिंद महासागर में होने वाला जो कोई भी अभ्यास है उसका उद्देश्य होता है चीन को प्रतिसंतुलित करना, चीन को काउंटर करना। नेक्स्ट है अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया है, तो बांग्लादेश। ये बिपरजॉय साइक्लोन जो है अरब सागर में बनने वाला है। गुजरात के जो पोरबंदर के पास जो है निम्न वायु दाब का निर्माण हुआ है। इस साइक्लोन का नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ है विपत्ति और आपदा। फिर नेक्स्ट है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये सूरीनाम का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि द्रौपदी मुर्मू को मिला है। ये जो है सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं। और प्रदानकर्ता कौन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम की राष्ट्रपति हैं। फिर बात करें नेक्स्ट है एमवी एक्सप्रेस। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत है। ये भारत और श्रीलंका की जो है पहली क्रूज सेवा है जो कि चेन्नई से रवाना हो चुकी 5 जून को और जाने वाली कहाँ तक है, हम्बनटोटा पोर्ट और त्रिकोमाली पोर्ट तक। इसका शुभारंभ जो किसके द्वारा किया जा रहा है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जो कि शिपिंग मिनिस्टर है। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका अर्थ है कि कतार में खड़ा हुआ जो अंतिम व्यक्ति है उसको भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ देना। जैसे कि एग्जांपल है प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। वित्तीय समावेशन के लिए आरबीआई जो एक अंतर्राष्ट्रीय डैशबोर्ड लॉन्च कर रहा है। और आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2 योजनाएं जो स्टार्ट की गई है, कौन कौन सी, एक मिष्टी योजना और एक अमृत धरोहर योजना। इन दोनों योजनाओं की जो घोषणा है वो बजट 23-24 में कर दी गई थी। मिष्टी योजना जो है वो मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए है। ये 9 राज्यों में योजना है। और अमृत धरोहर योजना जो है वो 75 रामसर साइट्स के संरक्षण के लिए है। ये 3 वर्षों के लिए हैं। 2 फरवरी 1971 में जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, उसमें वेटलैंड संरक्षण की बात की गई थी। सर्वाधिक वेटलैंड्स कहाँ हैं, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो महाराष्ट्र में। इसका शुभारंभ एकनाथ शिंदे द्वारा भी किया गया है। यहाँ इसमें क्या कहा गया है कि 1500 हेक्टेयर भूमि पर जो है 10,000 घर बनने वाले हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर होने वाला है। नेक्स्ट है कि देश का पहला राज्य जिसने खुद का इंटरनेट शुरू किया है वो कौन सा है, केरल। प्रोजेक्ट कौन सा है, KFON प्रोजेक्ट, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, तिरुवनंतपुरम से स्टार्टिंग है। और गरीबी रेखा से जो नीचे वाले लोग हैं 20 लाख लोगों को फ्री इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। फिर नेक्स्ट है कि थाईलैंड ओपन बैडमिंटन जो टूर्नामेंट्स हुए हैं वो पहली बार बैंकॉक में हुए हैं, 35वें नंबर के हैं। इसकी विजेता की बात करें तो फीमेल में कौन है, एनसी यंग जो कि साउथ कोरिया से हैं। और मेल में कौन है, कुनलावुत जो कि थाईलैंड से हैं। ये पहली बार जीते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में दिवंगत हुए सरबजीत सिंह पैंटल का संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये अभिनय से था। इन्होंने महाभारत के में जो है शकुनी मामा का रोल निभाया था। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नामीबिया के विंडहोक में भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता की है। फिर है फतेह। ये जो है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 5 मैक से प्लस होती है। मतलब कि ध्वनि की स्पीड जो मैक है ध्वनि की स्पीड से 5 प्लस गुना ज़्यादा होती है, 5 गुना ज़्यादा। पहली बार ईरान ने इसे लॉन्च किया है। फारसी भाषा में इसका अर्थ है विजेता। राष्ट्रपति इब्राहिम द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसकी स्पीड जो है 15 मैक है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि 5 मैक से प्लस, और फतेह की जो है स्पीड है 15 मैक है। इसकी जो रेंज है वो 1400 किलोमीटर है। और ये यूएस और इजराइल को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है कि पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 रियो ब्राज़ील के अंदर, उसकी रिपोर्ट थी कि एजेंडा 21। इसी पृथ्वी सम्मेलन में जो एक संस्था की स्थापना होती है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज।
जलवायु परिवर्तन पर ही कार्य करने वाली है। इसकी घोषणा 1992 में हुई थी और गठन जो है 1994 में। इसमें 197 जो मेंबर देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी में। और इसमें जो सदस्य देशों की मीटिंग होती है इसे क्या बोलते हैं? कॉप। है कि 28वां बॉन जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ हो रहा है? बॉन, जर्मनी में। ये COP27 के बाद और COP28 से पहले हो रहा है। COP27 कहाँ होता है? शर्म और शेख मिस्र के अंदर। COP28 कहाँ होगा? UAE के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है कि COP27 में जो डिसीजन लिए गए थे उनकी प्रोग्रेस को चेक करना। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा नोवा कखोवा का बांध कहाँ स्थित है? तो ये यूक्रेन में है। अब रूस यूक्रेन वार की बात करें तो रूस, यूक्रेन, पोलैंड और जो बेलारूस थे वो सोवियत संघ के हिस्से थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1991 में इनका विघटन हुआ, तो सोवियत संघ के स्थान पर तो रूस आ जाता है और यूक्रेन जो है नाटो के संपर्क में आता है, यूएसए के संपर्क में आता है। फिर रूस और यूक्रेन में क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है। फिर 2015 में क्या होता है कि यूक्रेन में जो जगह क्रीमिया, रूस ने उस पर अटैक करके कब्जा कर लिया। फिर 2022 में रूस ने वापस यूक्रेन पर अटैक किया और लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब जो नोवा कखोवा का जो बांध है यहाँ पे विस्फोट हुआ है जो कि दक्षिणी यूक्रेन में है, खेरसोन स्थान पर, नीपर नदी पर है। इस विस्फोट से क्या हुआ है? बाढ़ आई है जिससे पेयजल की समस्या उत्पन्न हुई क्रीमिया में और विद्युत समस्या भी उत्पन्न हुई है। और इसी बांध के पास क्या है? जपारोजिया परमाणु संयंत्र है जो कि पानी की पूर्ति जो है इसी बांध से करता है, तो उसके लिए भी समस्या है। फिर नेक्स्ट है कि UNO के द्वारा एक संधि की गई है फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। ये जो बाहरी अंतरिक्ष यूज को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? एक तो बढ़ते हुए उपग्रहों को देखते हुए कि 2013 में तो 210 उपग्रह थे हमारे पास और 2022 में 2470 उपग्रह, और एक है बढ़ता हुआ अंतरिक्ष कचरा जिसे डेब्री कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। ये 2019 से शुरू हुआ, 2023 में ये 5वां है। इसकी थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ्स। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है अब के वाला? क्योंकि 2023 जो एक मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसका जो मोटा अनाज का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का है हैदराबाद में, और मेरा योजना भी जो है इससे ही संबंधित आती है। फिर नेक्स्ट है कि V2 मिनी उपग्रह जो है स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है रॉकेट फाल्कन 9 से। फिर है हाल ही में SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? हैवीपेट टॉर्पीडो से। हैवीपेट टॉर्पीडो क्या होता है? पानी के अंदर जो मिसाइल होती है। ये भारत की नौसेना और DRDO द्वारा बनाया गया है। ये विजाग में बनाया गया है जो कि DRDO की प्रयोगशाला है। इसका उद्देश्य क्या है कि पानी के अंदर पनडुब्बी, जहाज, वस्तु, दुश्मन उस पर सटीक टारगेट के लिए। इसकी लेंथ कितनी है? 7.78 मीटर और 40 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माहिर मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ये लॉन्च किया गया है। ये मिशन विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा। क्यों लॉन्च किया है? कि बिजली के क्षेत्र में जो नई तकनीकें आएगी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये 2023 और 2028 तक ये कार्य करेगा और 7 जून 2023 को ही लॉन्च हुआ है। इसमें 8 जो प्रमुख लक्ष्य हैं कौन कौन से? लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी के लिए ऑप्शन चुनना, भारतीय खाना पकाने के तरीकों के अनुरूप इलेक्ट्रिक कुकर पैन को संशोधित करना, गतिशीलता के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उपयोग, कार्बन अवशोषण, भूतापीय ऊर्जा, ठोस अवस्था प्रशीतन, EV बैटरी के लिए नैनो तकनीक और स्वदेशी CRJ तकनीक। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो अपन बात करें 1 जून से 10 जून तक के बीच में 1984 की, पंजाब अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है गोल्डन टेम्पल, जहाँ पे जनरल सिंह भिंडरावाल के नेतृत्व में भारत से अलग खालिस्तान की मांग की जा रही थी। तो विरोध में भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर पर जो कार्रवाई की उसे बोलते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसको 39 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट है सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका ने की महिलाओं ने ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित फीबा 3x3 बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जीता। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये जो है ECA इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। इसमें 120 देश शामिल हैं।
इसका आधार क्या है? मुद्रास्फीति और घर की कीमत कहाँ अधिक होती है? फर्स्ट रैंक पर कौन है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का ये हडसन नदी पर है, यहाँ पे यूएनओ का हेडक्वार्टर है। सेकंड रैंक है हांगकांग की और थर्ड रैंक है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ये जो है यूरोप में शीर्ष पर है। और जिनेवा में किस किस का हेडक्वार्टर है? WHO का, ILO का, WTO का और WEF का। फिर नेक्स्ट है कि एयर डिफेंडर 2023, ये नाटो का अभ्यास है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। 31 देश इसमें शामिल हैं। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नवीनतम जो है फिनलैंड है। और ये अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है। इसका आयोजन जर्मनी में हो रहा है, जिसकी राजधानी बर्लिन है। इसमें 10,000 प्रतिभागी जो भाग लेंगे, 250 विमान भी भाग लेंगे। रूस यूक्रेन के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उनको काउंटर करने के लिए ये अभ्यास चलाया गया है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो IEA ने ये रिपोर्ट जारी की है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण ने SDG जो है इसमें 17 गोल है टोटल। ये 2015 से 2030 तक रहने वाला है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि विश्व स्तर पर जो विद्युत आपूर्ति है 2021 तक वो 91% है। और विद्युत आपूर्ति इंडिया की बात करें तो वो 100% है। और कुकिंग के लिए स्वच्छ ऊर्जा 71% और नवीकरणीय ऊर्जा 36%। फिर हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। और पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 2009 में। फिर नेक्स्ट है DRDO की स्थापना कब होती? 1 जनवरी 1958 में। इसके वर्तमान हेड कौन है? समीर कामत। इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। इसी ने जो है APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में है, इस पर अग्नि प्राइम प्री इंडक्शन नाइट का परीक्षण किया है, जिसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। सॉलिड फ्यूल का यूज है और सरफेस टू सरफेस वार करने वाली है। नेक्स्ट है गीतांजलि अय्यर, जो कि भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता है। इनका हाल ही में निधन हो गया पार्किंसन रोग से। पार्किंसन रोग जो है मस्तिष्क संबंधी रोग है। लेकिन और ये फेमस कब से हुई? दिल्ली में जो एशियन गेम्स हुए थे 1982 में, जब इन्होंने एंकरिंग की, उसके बाद से ये फेमस हुई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में इसका आयोजन हुआ है। ये 21वें नंबर की है। पहला स्थान किसका है? जापान का 21 मेडल से। दूसरा स्थान चाइना का 19 मेडल से। और तीसरा स्थान भारत का 19 मेडल है। नेक्स्ट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये 5वें नंबर का है। पहली बार 2019 में आया था। ये मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च हुआ है और तैयार करने वाला कौन है? FSSAI है। इसमें अगर बड़े राज्यों में बात करें श्रेणी में, तो टॉप पर कौन है? केरल है। छोटे राज्यों में टॉप पर गोवा है और यूटी में फर्स्ट है जम्मू कश्मीर। फिर नेक्स्ट है GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1851 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। इसके वर्तमान महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? जनार्दन प्रसाद को डॉक्टर S राजू के स्थान पर। फिर है हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया? उत्तर प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है? डेयरी विकास को बढ़ावा देना। इसके लिए फंड कितना है? 1000 करोड़। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है? गोमती नगर यूपी में। दुग्ध विक्रेता जो है अपने गांव में डेयरी सहकारी समिति को वहाँ पर उचित मूल्य पर जो है दुग्ध बिक्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले तमिलनाडु की पहली महिला बनी मुथुविज सेल्वी है। नेक्स्ट कि हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया है? तो जर्मनी। थिसन मरीन सिस्टम जर्मनी का, मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। 6 पनडुब्बियों का निर्माण होगा, मुंबई में बनेगी। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट 75I। और पनडुब्बी जो है SGW क्लास की होगी। इसमें खास बात यह है कि लंबे समय तक पानी में रह सकती है। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है? UK के साथ। तो अटलांटिक महासागर की बात करें तो विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। इसकी जो आकृति है वो एस आकार की है। यहीं क्या है? बर्मुडा ट्रायंगल और सार्गेसो सागर। अब देखो इस साइड तो है नॉर्थ अमेरिका और इस साइड है यूरोप और बीच में अटलांटिक महासागर।
तो यूएसए और यूके के बीच में क्या हुआ है, द अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान जो साइन हुआ 8 जून 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है, स्वच्छ ऊर्जा, 5G 6G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए। 21वीं सदी में पहली बार हुआ है। नेक्स्ट है भारत, फ्रांस और यूएई, इनका पहला समुद्री अभ्यास है जिसका आयोजन कहाँ होगा, ओमान की खाड़ी में। भारत की तरफ से INS तरकश और राफेल विमान भाग लेंगे। नेक्स्ट है यूनेस्को के मिशेल बेटिक्स अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया है, जगदीश बाकन को। ये जो अवार्ड है यूनेस्को देता है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ये 2 वर्ष में एक बार मिलता है। ये जगदीश बाकन को दिया गया है जो कि तमिलनाडु के हैं। क्यों दिया गया है, मन्नार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1982 में जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। और मन्नार जो है समुद्री गाय डुगोंग के संरक्षण के लिए बनाया गया। फिर नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया है, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। ये जो है यूएनओ के 6 अंगों में से सबसे पावरफुल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इसे विश्व की पुलिस भी कहते हैं। टोटल इसे 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। तो 5 स्थायी कौन कौन से हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रूस। और 10 जो अस्थायी है उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। जिसमें 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं, कौन कौन से, अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन, स्लोवानिया, जो कि 2024 से 2 साल के लिए हैं। फिर नेक्स्ट है क्रिस्टोफर ब्लैंड अवार्ड। ये जो है लंदन ने प्रदान किया है। किसे दिया है, पैटरसन जोसेफ को दिया है। और पहली बार जो ये अवार्ड है 2019 में दिया गया था। और पैटरसन जोसेफ को उनके पहले उपन्यास द सीक्रेट डायरीज के लिए मिला है। इस उपन्यास में क्या है कि इसमें इंग्लैंड के जो पहले अश्वेत मतदाता के बारे में कहा गया है। फिर नेक्स्ट है RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष में कितना FDI निवेश प्राप्त हुआ है, तो $46 बिलियन। RBI ने 2022-23 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, FDI प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है 2022-23 में कितना है, $46 बिलियन। और 21-22 में कितना था, $58 बिलियन। सर्वाधिक किससे प्राप्त हुआ है, सिंगापुर पहले, दूसरा मॉरिशस, फिर USA। और इसमें GDP की वृद्धि दर की बात की है तो 23 में कितनी, 7% और 24 में 6.5%। नेक्स्ट है होमो नलेदी, जिन्होंने 3 लाख साल पहले गुफा में रहने और अपने संस्कृति का निर्माण किया था। हाल ही में उनके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो साउथ अफ्रीका से। ये मेन जो है, ये जो कॉन्सेप्ट आता है कि जितना बड़ा दिमाग उतनी उच्च बुद्धि, इस कॉन्सेप्ट को ही डाउट किया है क्योंकि होमो नलेदी का जो दिमाग है वो 680 क्यूबिक सेंटीमीटर का था और जो वर्तमान मानव दिमाग है वो 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर का है। इन्हीं के अवशेष कहाँ से मिल रहे हैं, अभी साउथ अफ्रीका से। फिर बात करते हैं बिरसा मुंडा, जिनकी हाल ही में 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका जो निधन है 9 जून 1900 में हो गया था। इन्हें धरती बाबा, चमत्कारी बाबा भी कहते हैं। और 9 जून को क्या मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2021 में हुई थी। बिरसा मुंडा ने जो है छोटा नागपुर पठार पर विद्रोह चलाया था जिसे महान हलचल या उल गुलाम विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य बना प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता दी है जिसने। प्राइवेट वर्चुअल स्कूल में क्या होगा कि अफोर्डेबल, कंफर्टेबल होगा। जो बच्चे भी नीट, जेईई, स्पोर्ट्स, ये कला, इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो वो सुविधा अनुसार जो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। 9 से लेकर 12 तक के लिए ये सुविधा है। और इसमें जो मार्कशीट है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मतलब होगी उसकी। और इसमें 5 वर्चुअल स्कूल्स को मान्यता मिली है। इसमें पहला कौन सा, नेहल वर्चुअल स्कूल। फिर नेक्स्ट है भारत की पहली महिला हज उड़ान फ्लाइट संख्या 9-3025 ने कोझिकोड से सऊदी अरब के लिए सफलतापूर्वक भरी उड़ान। तो ये थी 1 वीक, मतलब ये क्लास 1 वीक का रिवीजन हो चुका है इस क्लास में। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।